तो एटलीस्ट देवता तो बनने की तैयारी हो चुकी है। यह आत्माओं का विनाश नहीं होता, वे स्थानांतरित होती है ऊर्जा सुरक्षित रखने के लिए। तो वो सिर्फ लोक बदलती है, तीसरे लोक से ऊपर के लोक में चली जाती है, क्योंकि 3 लोक खत्म होने वाले हैं, पृथ्वी खत्म होने वाली है, इसलिए। फिर आता है प्राकृत प्रलय, पूरा ब्रह्मांड चक्र डूबता है। यहाँ 14 मनवंतरों के बाद होता है। इसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह, आकाश सब जल में लीन हो जाता है। इस समय आत्माएं जाती है तपलोक व सतलोक। ये 2 लोक प्रलय से प्रभावित नहीं होते। जो सतलोक है मतलब वो परमधाम है, वहां ये प्रभावित नहीं होती। ब्रह्मलोक मतलब सतलोक या उच्च लोक है, जहां आत्मा तत्व स्वरूप में रहती है। पर ब्रह्म ऊर्जा क्षेत्र, बहुत उच्च चेतनाएं आत्माएं यहाँ जाती है, मतलब परमधाम में। जो आत्माएं परमधाम में पहुंच जाती है वो बच जाती है। सूक्ष्म बीजावस्था, सीड स्टेट, जहां आत्मा बीजवत रूप में सो जाती है। सो जाती है मतलब हमारे धरती का ये शब्द है सो जाना, उठ जाना, खाना पीना, इधर घूमना। ऊपर में इस तरीके के शब्द नहीं है, ये सिर्फ समझाने की बात है कि वो बीज रूप अवस्था में, मतलब वो क्रिएशन नहीं करती। जैसे हम सो गए तो हमें पता है कि सोएंगे तो कुछ एक्टिव कार्य नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे नहीं, बस हमें सोएंगे मतलब इस शरीर को छोड़ देंगे, क्रिया को छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही परमधाम में चले जाएंगे तो क्रिया को छोड़ देंगे, एकदम निरसंकल्प बन जाएंगे। अब क्रिएशन मोड में हम नहीं रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आज दुनिया को यही मैसेज देना है कि तुम शिव वाली आत्मा हो, महाशिव वाली हो, परम महाशिव वाली हो, या तुम परम महाशिव वाली हो। ये मल्टीवर्स परिवर्तन होने वाला है, ऊर्जा का रीसेट होने वाला है। बापूजी अपने वीडियो में बताते हैं। तो आपको करना क्या है? कोई कहेगा अच्छा हम क्या करें इसमें? बस करना इतना है कि अब तुम्हें क्रिएशन का संकल्प नहीं करता, ठीक है। हाँ, जैसे कोई महापुरुष, पुरुष में से महापुरुष, दिव्य साधु संत बन जाते हैं, जो एक नई सोच उसकी आ जाती है, वो एक आत्मा की उच्च लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो वो जैसे वो फैमिली नहीं बना रहे हैं, वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से उनको वो मुक्ति की ओर जा रहे हैं। नया क्रिएशन का संकल्प नहीं कर रहे हैं, उनको नया परिवार नहीं बनाना, नया राज्य नहीं बनाना, नए लोक नहीं बनाने, नया राज्य नहीं, नया साम्राज्य नहीं, ना पृथ्वी पर कोई राज करना है। जैसे नचिकेता वाली स्टेट, तो उसने कहा यमराज ने कि मैं तुझे धरती का सब सुख दे दूं, एक कल्प का दे दूं, न स्वर्ग का राजा बना दूं, तुझे ये दे दूं, दास दासिया पटरानियां दे दूं, न जो चाहिए तुझे दे दूं। तो बोलता नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अनंत काल का जो शांति है वो चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है कि जब आत्मा ये तय कर लेती है कि अब मैं कर्म बंधन में फंसना नहीं चाहता, ठीक है, तो ये एक उसकी ऊर्जा का रीसेट है। क्यों? क्योंकि अब वो मूल अवस्था में जाने के लिए वो तैयारी कर रहा है ऊपर की। तो अब आत्माओं को आने वाले समय में हम यही मैसेज देने वाले हैं कि भाई ऊर्जा का जब रीसेट होगा तो भाई मेहरबानी करके हाथ जोड़ के पैर पड़ के अब संकल्प मत करना क्रिएशन का, नया क्रिएशन का संकल्प मत करना। क्योंकि जब तुम्हारी आत्मा में वो पावर वापस आएगी, जब आप मूल स्वरूप में जाएंगे, कहता है ना कि जब तुम्हारे पास पूरा पावर आ जाएगा, खूब रुपया पैसा दौलत संपत्ति सब कुछ आ जाएगा, और फिर भी तुम अगर शांति से बैठे हो तो तुम एक ऐसी अवस्था में हो, तो भाई वो बहुत बड़ी स्टेज है।